हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जेई का फॉर्म भरा रहा है आरआरबी का। कई लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इलेक्ट्रिक ब्रांच के हैं तो क्या मैकेनिकल की सीट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। आइए इस वीडियो में पूरी बात करते हैं उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोगों ने वीडियो डाल दिया है कि जोन वाइज कहाँ मैकेनिकल की कितनी सीट है, वो पूरा फेक है। क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने यहाँ पर देखा कि मैकेनिकल है तो यहाँ की मैकेनिकल देख कर उन्होंने यहाँ की सीटें देख के काउंट करके बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा है, जैसे कि अब ये इलेक्ट्रिकल लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इलेक्ट्रिकल लिखा है, बट यहाँ पे आप देखिए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों लिखा है। ठीक है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल जिसकी ब्रांच है वही भर सकता है। अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम से तो आप भी भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात पर डाउट है तो अभी हमने कैंडिडेट्स का फॉर्म भी भरा था, उसमें वो मैकेनिकल का कैंडिडेट था, बट उसके पास जो ऑप्शन आ रही थी, जैसे कि एएलपी में ऑप्शन था, जो डीजल मैकेनिक के कैंडिडेट थे ना, उनके लिए भी इलेक्ट्रिकल लोको पायलट का भी एक ऑप्शन था, उसके लिए भी एलिजिबल था। वैसे ही जेई में भी अगर आप मैकेनिकल से स्ट्रीम में आप मैकेनिकल डालेंगे तो आपके सामने जो भी जोन में है आपने मैकेनिकल डाला तो आपके सामने इलेक्ट्रिक की सीटें भी खुलेगी। ठीक है, और बताता हूँ कौन कौन सी खुलेगी। सबसे पहले तो आप ये जो आपकी ये है ट्रैक मशीन, ठीक है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रीम इनमें से कोई सी भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप इसको देख के कंसिडर मत करिए कि ये मैकेनिकल लिखी है तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, जो रेलवे का फॉर्म भरा रहा है जेई का, अभी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, जैसे ही आप अपना स्ट्रीम डालेंगे तो आपके सामने जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पर जितनी भी सीट अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब कई लोगों का कहना है कि सर यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल लिखा है, जैसे कि ठीक है फ्रेंड्स, अब मैकेनिकल वाला प्रॉब्लम है, आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स हैं ना, है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट है तो आप ये मैकेनिकल की सीट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कई लोगों ने वीडियो बना दिया है इसके अकॉर्डिंग और बता दिया है कि इन जोन में कम कम सीट है तो कैंडिडेट वहाँ से फॉर्म ना भरें, लेकिन उस जोन से आप लोग एलिजिबल है फ्रेंड्स, है ना। तो फालतू वीडियो जो बना रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, है ना। कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये जोन का कट ऑफ अच्छा जाएगा। देखिए आरआरबी है, कोई भरोसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी पे विश्वास ना करके अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, और जो प्रॉब्लम है आपको बस आप इस पर कंसिडर करके अपने सीट्स काउंट करिए। जिस भी जोन में आपको देखना है कितनी सीटें, पहले आप देख लीजिए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि बात करते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इलेक्ट्रिकल की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर इनमें से एक भी ब्रांच आपकी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सभी सीटों के लिए एलिजिबल है। आप इनको मत देखिए ना, मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसको मत देखिए, बस आप इसको देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो डिपार्टमेंट का नाम है बस। ठीक है, अब इधर आते हैं, इन चीज़ों के लिए भी कौन कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और कौन कौन है यहाँ पे दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इन सबके फॉर्म भर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए आप, इस केस में मैकेनिकल वाला नहीं भर सकता क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल का मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे सीएस और इलेक्ट्रिकल भर सकता है। अब कई लोगों ने बताया कि एसएनटी के लिए बोले इलेक्ट्रिकल वाले नहीं भर सकते, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा है। रेलवे बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे कुछ और लिख रहा है और यहाँ पे अगर उसने डिपार्टमेंट ये लिख के रखा तो एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले इसके लिए एलिजिबल है, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप फॉर्म भरेंगे, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, जैसे ही आप अपना स्ट्रीम डालते हैं, इलेक्ट्रिकल डालते हैं, आपके सामने एसएनटी भी ऑप्शन में आ जाएगा। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप पहली प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि एक स्टोर है, ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए आप सभी एलिजिबल हैं। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल भरा है, अब लोगों को यही नहीं पता कि स्टोर्स में इलेक्ट्रिकल आएगा, मैकेनिकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन। अगर आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, ठीक है, अगर आप डीजल आपका इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी आपकी ब्रांच है, तो आप सब किसकी सीट के लिए देख सकते हैं, स्टोर्स की। ठीक है, अब जोन वाइज सीट देखते हैं। अब जैसे कि अहमदाबाद की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये ऊपर की सीट्स हैं सिविल के लिए, उसके लिए तो खैर सिविल वाले ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ मैकेनिकल की चालू हुई सीटें। ठीक है, मैकेनिकल में आपने देखी 34 सीटें, तो ये सिर्फ मैकेनिकल वाले के लिए नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला भी भर सकता है। ठीक है, आपने ऊपर जाके एलिजिबिलिटी देखी थी, और वैसे ही यहाँ पे एसएनटी देखिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल नहीं, बट ये सीट भी इलेक्ट्रिकल वाला ले सकता है, मैकेनिकल की सीटें भी इलेक्ट्रिकल वाला ले सकता है, और इलेक्ट्रिक की जो सीटें वो भी ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये स्टोर की देखिए, इस जोन में स्टोर की जो सीट है 3, इस 3 के लिए इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल कोई सी भी स्ट्रीम हो ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप में आपको जिस जोन से भरना है उस जोन में आप लोग देख लीजिए। अगर आप मैकेनिकल के तो ऊपर आप जाके देखिए, आप इलेक्ट्रिक की सीट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देन आप ये स्टोर की भी ले सकते हैं, है ना। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों जहाँ सीट ज़्यादा है उसका बताते हैं, ट्रैक मशीन ना। ट्रैक मशीन के लिए कई जोन में सीट ज़्यादा है, तो उसके लिए आप सभी एलिजिबल है ना। यहाँ इंजीनियरिंग लिखा है, ठीक है, तो आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा। लोगों ने वीडियो बना दे रहे हैं कुछ भी है, मैंने देखा एक का वीडियो तो वो बता रहे हैं कि मैकेनिकल लिखा है, सिर्फ मैकेनिकल के एलिजिबल है। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए फ्रेंड्स, है ना।
आपको यहाँ पूरी ट्रू जानकारी मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फॉर्म भरेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जोन का ऑप्शन आएगा कि आप अपना जोन सेलेक्ट करिए। अब आपने जोन सपोज कर लिया कि आपको डालना है अहमदाबाद से, आपने सीट उसके अकॉर्डिंग देख ली, लेकिन आप मैकेनिकल के, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल की सीट भी नहीं देखी है, तो आप इलेक्ट्रिकल सीट के लिए भी एलिजिबल हैं, आप ट्रैक मशीन के लिए भी एलिजिबल है, स्टोर के लिए भी एलिजिबल है। तो इन सभी की सीटें देखिए हर जोन में कितनी है, देन उसके बाद आप फिर अप्लाई करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीट देख लीजिए आप, ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा जोन है, ये अपना अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में ऊपर की जो दिख रही है आपको, ये सिविल वालों के हैं, है ना, सिविल की सीटें ले सकते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। और ये मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल ले सकता है ना, ये देख लीजिए। फिर अजमेर में देख लीजिए पीवेज ट्रैक मशीन, इस ट्रैक मशीन की सीट देखिए यहाँ 34 है, इसके लिए सब इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सब एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैकेनिकल की सीट देखिए, यहाँ इसको मत देखिएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आपने देखा है यहाँ भले मैकेनिकल लिखा हो लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप पूरा देख लीजिए, इसमें पूरा अच्छे से मेंशन दिया हुआ है। अब उसको अगर मैं अच्छे से मेंशन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है ना, कोई जोन भरने में प्रॉब्लम जा रही है तो बताइएगा। और एक और चीज़ कहूँगा मैं आपसे फाइनली, कि आप दूसरों का मत ध्यान दीजिए। कई लोग वीडियो में ऐसा है कि वो लोग इसलिए बना देते हैं, वो खुद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो उस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए उस जोन को डेंजर जोन बना देते हैं। ठीक है, एएलपी और अपना डी ग्रुप के टाइम भी ये होता, कई कैंडिडेट ने बोल दिया कि सिकंदराबाद बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, है ना फ्रेंड, उससे ज़्यादा तो अजमेर का चला गया था जब फर्स्ट रिजल्ट आया था, है ना, उससे ज़्यादा भोपाल का चला गया था। तो लोगों पे ध्यान मत दीजिए, वो खुद स्टडी करते रहते हैं, तो वो लोग वीडियो बना देते हैं कि ये जोन डेंजर है, यहाँ से फॉर्म ना डाले। आप किसी का नहीं सुने, आप एनालिसिस करिए, आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आप देखिए कितनी क्या सीट है, आप कहाँ डिजर्व करते हैं। अगर आपका एजुकेशन बढ़िया अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं तो आपका जहाँ इच्छा है वहाँ से फॉर्म डालिए। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी वीक है, आपने काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ दी है, तो डेफिनेटली उस जोन को चुनिए, ना ज़्यादा कम हो सीट, ना सबसे ज़्यादा हो। ठीक है फ्रेंड, उसके हिसाब से अपना फॉर्म डालिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप भोपाल जोन चुनिए या भुवनेश्वर चुनिए। ठीक है, आप अपना एबिलिटी देखिए, उसके अकॉर्डिंग डालिए। और फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।